Good morning and a very warm welcome to the Confident Group. Now, I'm going to call you also the Confident Group because you and I together make the Confident Group. Good morning and a very warm welcome to the Confident Group. Today we are going to do genders. Genders means masculine gender, feminine gender, neuter gender and common gender. There are 4 kinds of genders. So, gender आदमियों के लिए, औरतों के लिए अलग अलग वर्ड्स होते हैं और न्यूटर और कॉमन जेंडर भी होता है. न्यूटर जेंडर मतलब जिनमें जान नहीं होती, उन चीज़ों को हम न्यूटर जेंडर में डालते हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं. और कॉमन जेंडर जो हम औरतों के लिए भी और आदमियों के लिए भी, मेल के लिए भी और फीमेल्स के लिए भी यूज करते हैं, उनको हम कॉमन जेंडर बोलते हैं. एंड दीज आर टू बी लर्न्ड बिकॉज इन वर्ड्स को हम एवरीडे लाइफ में यूज करते हैं. जैसे फादर मैस्कुलिन है तो फेमिनिन मदर होगा, और ग्रैंड मदर है फेमिनिन तो मैस्कुलिन होगा ग्रैंड फादर. ही फॉर मेल एंड शी फॉर फीमेल्स, एंड बॉय फॉर लड़का एंड गर्ल फॉर लड़कियां. ओके, तो ये फर्क आपको मालूम होना चाहिए. हम ही के जगह शी नहीं यूज कर सकते. मेनी पीपल से शी वॉज सेइंग दिस टू अ बॉय, सो दैट बिकम्स रॉन्ग, दैट बिकम्स फनी टू हियर ऑल्सो. सो दैट इज वाई वी शुड नो अबाउट जेंडर्स. सो नाउ आई विल टेल यू अ फ्यू कॉमन genders that we use in our everyday life. कुछ genders जो हम आम यूज करते हैं. जैसे अगर आप अपने सर्वेंट को बुलाते हो, आप अपने सर्वेंट के बारे में कुछ कहना चाहते हो, तो वो अगर मैन है तो मैन सर्वेंट कहेंगे, फीमेल है तो फीमेल सर्वेंट कहेंगे. ओके, तो ये मैन सर्वेंट, आई एम सॉरी, फीमेल सर्वेंट नहीं कहते, मेड सर्वेंट कहते हैं. मैन सर्वेंट एंड मेड सर्वेंट. ओके, तो आप अगर कोई आपकी हेल्पर हो, हम आजकल अब सर्वेंट नहीं यूज करते बिकॉज वो थोड़ा दैट साउंड्स अ लिटिल इम्पोलाइट, तो हम आजकल हेल्पर्स बोलते हैं इनको, जो हमारे रोज के काम के लिए हेल्प करने के लिए हमारे साथ रहते हैं या अपने घरों से आते हैं हेल्प करने के लिए. आजकल हम उनको हेल्पर्स बोलते हैं. अर्लियर वी यूज्ड टू कॉल देम मैन सर्वेंट एंड मेल सर्वेंट. ओके, maid servant, sorry, I'm really sorry, man servant and maid servant. Okay, male man servant, female maid servant. Same way lady, किसी लेडी के बारे में बात करते हैं तो किसी औरत के बारे में बात करते हैं तो हम कहते हैं लेडी. तो अगर मैन के बारे में बात करते हैं तो जेंटलमैन, जेंटलमैन, GENTLE, gentleman. Okay, gentleman is for man and lady is for ladies. Okay, सेम वे अगर आप किसी के घर में रह रहे हो किराया देके, तो आपका एक लैंडलॉर्ड होता है जो मैन होता है जिसको आप किराया देते हो रहने के लिए. People who are living in rented houses, they have a landlord to whom they have to pay every month. Okay, so sometimes the owner, landlord, and sometimes the owner of the house is a lady, and for that we say landlady. Okay, now landlord and landlady. Okay, now father's feminine is mother. Now with this, जो आपके दादा दादी नाना नानी होते हैं उनको हम ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर बोलते हैं. ओके, एंड सेम वे एज आई जस्ट टोल्ड यू, फॉर बॉय एंड गर्ल वी से ही इज अ बॉय, शी इज अ गर्ल. ओके, सो ब्रदर का है सिस्टर. These are common ones. So I'm just first
insisting on telling you about these common ones. Okay, now besides this हम लोग animals के लिए भी gender बोलते हैं. जैसे if we are talking about a lion, feminine is lioness. Okay, tiger, tigress. सारे आप नोट कर रहे हो that it is, we all know about these, but do you note one more thing? Tiger, and spelling of tigress is Tigress. No, it is Tige, is omitted. So tiger becomes tigress with this spelling. Okay, dog, bitch. Dog, feminine of dog is bitch. So I have just told you some of them which are commonly used. Even bull and cow. Bull masculine है, cow का masculine है bull. Cow is guy, और जो बैल होते हैं उनको bull कहते हैं. Okay, so poet, poetess. Where do I write? I write it in between. Poet, poetess. Now, since poet कौन है? जो poems लिखता है, और जो poetess है जो poems लिखती है. So feminine है poetess. Okay, one more thing I wanted to tell you. अभी हम poet के बारे में बात कर रहे हैं, तो poet क्या लिखते हैं? Poems. Okay, poems के अलग अलग स्टैंजा होते हैं. जैसे हम लोग एक स्टोरी लिखते हैं या कॉम्पोजिशन लिखते हैं, उसमें हम पैराग्राफ्स लिखते हैं, पर हम फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ पोएम के लिए नहीं कहते. पोएम के लिए हम कहते हैं फर्स्ट स्टैंजा, सेकंड स्टैंजा, थर्ड स्टैंजा. स्टैंजा इज फॉर पोएम्स. ओके, डिफरेंट part of the poem, they are called stanzas. Since I'm doing it with you, so I thought I will let you know this also. Okay, now I'm going to talk about common gender. Common gender is for those people, those words which can be used for a man as well as a woman. ऐसे कौन से words होते हैं? जैसे doctor, doctor. Doctor can be used, it can be a lady doctor and a male doctor also. So that is why it is called a common gender, the word doctor. In the same way, if I write cousin, cousin is for your cousin sister also, cousin brother also. So we say it is common gender. Teacher, it can be a male teacher also, it can be a female teacher also. So again, this is common gender. Patient, कौन? जो बीमार होते हैं वो पेशेंट जाते हैं डॉक्टर के पास. They are also, they can be male as well as female. So patient is also common gender. So I hope you have understood कि ये common वाले gender कौन होते हैं. Neuter gender are all those non-living things. Chair, table, chalk, then blackboard, then camera, then even this what do you call, mobile phones, watch, cupboard. All these non-living things are called come in the category of neuter gender. So I hope you have all understood genders also. Your homework will be to practice finding out what gender each thing that you are reading is. Okay, supposing you are reading about Peter and what gender he is, where he comes, so that's masculine. And in that story, whatever you're reading, a paragraph or just seeing some program, you can say this is what gender it is, and that will help you to improve in getting knowledge about different genders. Okay, now before ending, I would like to say a small phrase. We always say, smile and the world smiles, weep and you weep alone. इसका मतलब होता है, आप अगर खुश रहोगे, आप स्माइलिंग फेस से लोगों को मिलोगे, तो आपसे भी सारे खुशी से मिलेंगे, क्योंकि सबको खुशी बांटना या खुशी देने वाली चीजों के बारे में सुनना अच्छा लगता है. और जब आप रोते ही रहोगे हमेशा
हमेशा दुख की बातें करोगे, आपको सुनने में कोई इंटरेस्टेड नहीं होगा। इसीलिए हमेशा जब आप बात करते हो, खुश रहने की कोशिश करो और खुशी वाली बातें करो और खुशियां बांटो। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। You spread happiness and you will be happy yourself. So I end now. Hope you enjoyed the session. Thank you. Good night and have a nice day.